डियर स्टूडेंट, इस साल का अभी फर्स्ट जूलॉजी का एएनटीएस पेपर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता ही है कि एएनटीएस फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर है वो एनिमल किंगडम है। और एक चीज़ मैं बोल दूं, मैं हर साल ही पेज नंबर्स बोलती हूँ, बट इसमें बहुत सारे, अगर किसी के पास पुराना बुक है वो वाला पेज नंबर मुझसे मैच करेगा, अगर एडिटेड वर्जन है तो वो मैच नहीं करेगा। इसलिए मैं ऐसे पेज नंबर्स इसलिए इस साल नहीं बोलूँगी। मैं बस जस्ट आपको बता दूंगी कि कौन से पोर्शन में या कौन से जगह पे ये लिखा हुआ है, तब आप ढूंढ के आसानी से निकाल लोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आप फाइलम टिनोफोरा में जाना, वहां पे मेंशन है, वहां पे एक बॉल लाइक एनिमल बना हुआ ल्यूरोब्रेशिया, इसलिए इसका आंसर ल्यूरोब्रेशिया होगा। यहाँ पे जो जो मैंने येलो कलर का मार्क करके रखा है वही उसका आंसर है, वो आप देख लोगे। तो ये एक एनिमल है जो कि ल्यूरोब्रेशिया है, इस तरह से टेंटिकल्स कुछ बना हुआ है, और इसमें नॉर्मली आप अगर देखोगे इसमें सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स भी है, तो उसी के बारे में पूछा है, रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मेन। अगर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट कि जो एडाम्सिया है, एडाम्सिया सिलेंट्रिडा उससे है, फाइलम से है, जिसका कॉमन नेम होगा आपका सी एनिमोन। इसका कॉमन नेम क्या है आपका सी वॉलनट या तो कॉमजेलिस। यूस्पोंजिया पॉडीफेरा से है, बाथ स्पॉन्ज, और प्लेनेरिया टेडी वर्म्स भी बोलते हैं जो कि प्लेटियलमेंथिस से है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 आपको वर्टिब्रेटा से पूछा है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट शार्क, फाइटिंग फिश एंड सॉ फिश। पहले आपके दिमाग में लाना है कि शार्क क्या है, कार्टिलेजिनस फिश। ओके, फाइटिंग फिश क्या है, फाइटिंग फिश आपका बेटा है जो कि बोनी फिश है, और सॉ फिश क्या है, सॉ फिश आपका प्रिस्टिस है जो कार्टिलेजिनस फिश है। तो दे ऑल पॉजेस डॉर्सल हार्ट, तो इसमें डॉर्सल हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तो इसलिए इस पे एक भी आंसर या एक भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। ओके, दे ऑल पॉजेस पेयर्ड फिन्स, यस, क्योंकि पेयर्ड फिन्स किस में होता है, ट्रू फिश में होता है, ट्रू फिशेस। और अगर हम देखें ट्रू फिशेस का कैटेगरी कौन सा है, कार्टिलेजिनस फिशेस है और बोनी फिशेस है। अगर अनपेयर्ड फिन्स पूछेंगे तब आपका आंसर क्लास साइक्लोस्टोमेटा होगा। ओके, तो आपको पेयर्ड फिन पूछने से ट्रू फिशेस, और अनपेयर्ड फिन्स अगर पूछा तो साइक्लोस्टोमेटा। दे ऑल एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दिस डायरेक्ट डेवलपमेंट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें से किसका फीचर होगा, इसमें से फीचर होगा शार्क का एंड प्लस सॉ फिश का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों में होगा, इसलिए दो करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता, इसमें एक्सटर्नल है, क्योंकि ये बोनी फिश के कैटेगरी में गिर रहा है। ओके, हम इन जनरल अगर देखें तो दे ऑल पॉजेस एयर ब्लैडर टू अवॉइड कंस्टेंट स्विमिंग, दिस इज अ फीचर ऑफ बोनी फिशेस, इट्स नॉट अ फीचर ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। इसलिए ये जो आंसर है ये मैच कर रहा है फाइटिंग फिश के साथ, दैट इज बेटा के साथ ये मैच कर रहा है, क्योंकि ये बोनी फिश के कैटेगरी में आ रहा है। ओके, फिर से मैं एक बार बता दूं, फाइटिंग फिश क्या है, बोनी फिश में आ रहा है, सॉ फिश किस में आ रहा है, कार्टिलेजिनस फिश में आ रहा है। ओके, शॉर्ट में लिखा मैंने यहाँ पे, और शार्क भी कार्टिलेजिनस फिश में आ रहा है। तो द बेस्ट आंसर आपको इसमें चॉइस करना था बी, जो कि येलो मार्क किया हुआ है, यही आंसर है। दे ऑल पॉजेस पेयर्ड फिन्स बिकॉज दे आर ट्रू फिशेस। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 में हाउ आर आर्थ्रोपोड्स डिफरेंट फ्रॉम एनिलिड्स। अगर हम आर्थ्रोपोड्स और एनिलिड्स का कंपैरिजन करें तो इसमें अगर हम देखें कि आर्थ्रोपोड्स में क्लोज नहीं होगा, इसमें ओपन होगा। ओके, इसमें ओपन होगा, इसलिए गलत हो गया। एनिलिड्स में इन जनरल क्लोज्ड होता है, इसलिए गलत हो गया। फाइन, ये मैच नहीं कर रहा है। कॉमन इसमें अगर देखें काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर इतना विजिबल नहीं है, यहाँ पे लिखा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, तो ये एनिलिड्स में नहीं होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी। ओके, नेफ्रिडिया प्रेजेंट नहीं होना था, इसमें एब्सेंट होना था, इसमें प्रेजेंट होना था, ये ठीक उल्टा होगा। फाइन, अगर ऐसे होता तो ये करेक्ट होता, इसलिए गलत हो गया कि इधर प्रेजेंट लिखा है इधर एब्सेंट लिखा है। और नेफ्रिडिया हमें पता है कि एक ऑस्मोरेगुलेटरी या तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करता है जो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ओके, इन केस ऑफ एनिलिड्स वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इनवर्टिब्रेट्स हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड ही बोलेंगे, क्योंकि उन सब में क्या है, सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है इनवर्टिब्रेटा में, और कॉर्डेटा में क्या है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड सिंगल है, वो याद रखना है। तो यहाँ पे ये करेक्ट होता, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया डॉर्सल, सॉरी ये याद रखना है। ओके, डॉर्सल किस में है, यहाँ पे कॉर्डेटा में होगा। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 154 आपको फाइलम मोलास्का से पूछा है, जो पुराने बुक में पेज नंबर 53 में था। गिल्स इन मोलास्का आर हाईली एडवांस्ड टीथ, नो। परफॉर्म रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन, यस। आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेंटल कैविटी, नो। हैव नो रोल इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये नहीं होगा। इसमें द बेस्ट आंसर इज बी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जो कि गिल्स है, फीदर लाइक गिल्स है मोलास्का में, दे परफॉर्म एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। और अगर आप मोलास्का का बॉडी देखो, अगर ये रफ डायग्राम एक देखें, इसमें एक टेंटिकल से मान लो ये टेंटिकल्स बना दे, ये रफ डायग्राम मस्कुलर फुट है, और ये पकड़ लेते ये मेंटल है, फाइन। ये मेंटल हम पकड़ लेते हैं। विसरल हम मतलब यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स है, जिसके लिए ये जगह थोड़ा सा फुला हुआ है, वाइटल ऑर्गन, ओके। और यहाँ पे अगर हम पकड़ लेते हैं इस जगह पे एक मेंटल कैविटी है, दिस इज मेंटल, दिस इज योर विसरल हम्प एरिया है बिकॉज ऑफ वाइटल ऑर्गन, और ये है मेंटल कैविटी। यहाँ पे एक फीदर लाइक गिल्स होता है, इस तरह से पकड़ लेते हैं, लीफ के तरह दिखता है, फीदर लाइक गिल्स इस जगह पे होता है, जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करता है इन केस ऑफ मोलास्का। तो आपको मार्क करना था इसमें आंसर बी, जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 में आप एक काम करना, हेमिकॉर्डेटा के बाद वाला जो पेज है जिसमें एक कॉर्डेटा का डायग्राम बना हुआ है वो निकाल लेना, तब आपको आंसर पता चल जाएगा कि नोटोकॉर्ड इज बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। जब भी हम नोटोकॉर्ड का बात बोलते हैं, बोनी नहीं होगा, ये सिर्फ कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, ओके। रिप्लेस्ड बाय न्यूरॉन्स इन वर्टिब्रेटा, नो, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज अ कार्टिलेजिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट नर्व कॉर्ड, उसे सपोर्ट एक प्रोवाइड करता है, नर्व कॉर्ड ऊपर है, फिर नोटोकॉर्ड नीचे है, फाइन। तो नर्व कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है नोटोकॉर्ड, ये नीचे वाला नोटोकॉर्ड है। सो इन दैट बेसिस उनका रोल होता है टू सपोर्ट द नर्व कॉर्ड। सेकेंडली एक्सेस डिफाइन करने में हेल्प करता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल, इन दैट वे। तो इसीलिए नोटोकॉर्ड जो होगा यहाँ पे न्यूरॉन्स के साथ लिंक नहीं है, बिकॉज न्यूरॉन्स का जब हम बात करेंगे हम नर्व कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा, सी, लोकेटेड बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम देखोगे एलिमेंट्री कैनाल बोलो, गिल स्लिट्स बोलो, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं उसके ठीक नीचे का जगह बोल रहे हैं, तब इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको नोटोकॉर्ड का जो पोजीशन है वो पता चलेगा। आप अगर अपने बॉडी का भी देखो, हमारा जो नर्व कॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम है, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से रन करता है स्पाइनल कॉर्ड, और इस तरफ जो वो है एलिमेंट्री कैनाल है, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों के पोजीशन के बीच में मिलेगा। आपके बुक में वहां पे गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स के जगह ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में गिल स्लिट्स को हटा के एलिमेंट्री कैनाल लिखा गया है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा, गिल स्लिट्स भी करेक्ट होगा या तो एलिमेंट्री कैनाल, कुछ भी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आप बाकी ऑप्शन से लेकिन आंसर निकाल सकते हो। ये दोनों में से बोनी हट जा रहा है, इसमें से न्यूरॉन हट जा रहा है, एंड इट इलास्टिक स्ट्रक्चर एंड शीटेड होलो इलास्टिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एनशीटेड होलो इलास्टिक स्ट्रक्चर ये होगा नहीं, बिकॉज जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है वो कार्टिलेजिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और वो होलो रोड नहीं है, ओके। होलो रोड ऐसे मेंशन ही नहीं किया गया है, नर्व कॉर्ड के अगेंस्ट में मेंशन किया है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड ऐसे मेंशन किया है, लेकिन नोटोकॉर्ड क्या है, इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि होलो नहीं है। तो यहाँ पे होलो वर्ड से आपको पता चल जा रहा है ये गलत है, तो इसमें द बेस्ट आंसर आपको चूज करना था सी। अगर आपने सी चूज किया होगा तो ये करेक्ट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। अब हम क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। मिनरिना बिलोंग्स टू द फाइलम, इट्स वेरी सिंपल। मिनरिना क्या है, ब्रेन कॉरल है, जो कि ठीक ब्रेन की तरह दिखता है। हमेशा कोई भी एनिमल या तो नेम्स अगर आपको याद नहीं रहता, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप हर एक एनिमल्स का जो भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में मेंशन है एनिमल्स के एग्जाम्पल, उसको गूगल इमेज एक बार देख लेना, जिससे क्या होगा आप उससे कनेक्ट कर पाओगे और ऑटोमेटिकली जब फोटोजेनिक इमेज आपका ब्रेन में रहेगा तब आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक चीजें याद रह जाएंगे, ओके। तो याद रखना है कि मिनरिना जो है बिलोंग्स टू द फाइलम सिलेंट्रेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 आपको फाइलम सिलेंट्रेटा से पूछा है। स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसिस आर फाउंड इन, अगर आप देखोगे सिलेंट्रेटा के फाइलम के उसमें एक साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि आपका नीडोब्लास्ट का है, उसी के अंदर एक येलो कलर का ऑरेंज कलर का पाउच है जिसको हम एक ऑर्गेनेली बोलते हैं नेमाटोसिस्ट। तो इसमें आपको पूछा है कि नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट या तो नेमाटोसिस्ट, ये फीचर किस में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली सिलेंट्रेटा से लिंक करना पड़ेगा आपको कि ये सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, इसलिए इसमें आंसर आपको सी एनिमोन मार्क करना था, बाकी नहीं है, बिकॉज सी लिली है एकाइनोडर्मेटा, एंटीडॉन, ओके, एकाइनोडर्म से ये, ओके। सी हेयर क्या है, एप्लाइसिया है, ये मोलास्का है।
सी आर्चिन है, एकिना, सी एकानोडर्मेटा है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा बी, दैट इज सी एनीमोन। ओके, नेक्स्ट अभी एक चीज और मैं बता दूं जो आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो स्टिंगिंग कैप्सूल है दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग हिप्नोटॉक्सिन, जो कि पैरालाइज करते हैं प्रे को, एंड समटाइम दे आर मेनली फॉर डिफेंसिव उसके रहता है, जिससे कि प्रीडेटर को मार पाए या पैरालाइज कर पाए उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा। मार्क द डिसिमिलर फीचर बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एकानोडर्मेटा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एकानोडर्म हो या तो पॉरीफेरा हो, ये ज़्यादातर ये वाटर के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर द फूड, रेस्पिरेशन एंड एवरीथिंग। लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम के केस में लोकोमोशन नहीं आता, बिकॉज पॉरीफेरास जनरली क्या होते हैं, दे आर सेसाइल, दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, दे आर नॉन मोटाइल, तो वो फीचर है, दे लेकिन एकानोडर्म्स जो होते हैं वो जगह बदलते हैं, दैट मींस दे आर मोटाइल। सो इन दैट केस वाटर इज हेल्पिंग देम, वाटर वास्कुलर सिस्टम उनको हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो इसमें डिसिमिलर फीचर होगा लोकोमोशन, इसलिए आपको ये मार्क करना था लोकोमोशन। बाकी तीनों फीचर्स ये वाटर वास्कुलर सिस्टम एज वेल एज वाटर कैनाल सिस्टम में होगा। कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन विथ रेफरेंस टू वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड एकानोडर्मेटा, उसमें कंफ्यूजन होता है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे भी पूछे थे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम में ये पावर है कि वो एमोनिया को रिलीज कर पाए, और एकानोडर्मेटा में एक फीचर लिखा है दैट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि वाटर उनकी बॉडी से एमोनिया निकाल के बाहर ले जाता है, इसलिए वाटर वास्कुलर सिस्टम का रोल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल होगा। ओके, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। हमने हर क्वेश्चन को ही सोच समझ के डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे होते हैं, इसका जो इस क्वेश्चन का एक चीज़ ये है कि कुछ बच्चे होते हैं कुछ सिमिलर टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म, या तो इलियम, रेनिन, एंटेरोकाइनेस, एंटेरोगेस्ट्रॉन, धीरे धीरे और बहुत कुछ पता चलेगा। आप एएनटीएस हमेशा देते रहिए, उससे आपका ब्रेन भी धीरे धीरे उसका ऑब्जर्वेशन स्किल इंक्रीज होगा। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, लेकिन अगर वो ठीक से पढ़े होंगे तो वो करेक्ट करेंगे जरूर। ओके, इन सम एनिमल्स द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विद सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट ऑफ सम ऑर्गन्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एनेलिडा में होता है, खासकर बहुत क्लियरली दिखता है इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बट इन केस ऑफ कॉर्डेटा इज ऑल्सो सीन, बट इन इंटरनल सेगमेंटेशन है, आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल है। तो इसमें बेस्ट आंसर था मेटामेरिज्म, ये आपको मार्क करना था जो सेगमेंटेशन से रिलेटेड पॉइंट है, बिकॉज इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन से ही लिंक है आपका मेटामेरिज्म वर्ड। ओके, मेटाजेनेसिस क्या है और मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटाजेनेसिस इज अ टर्म और यूनिक फीचर ऑफ सिलेंड्रेटा। जो पॉलिप है, जो कि सेसाइल है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाता है। उसी को हम मेटाजेनेसिस या तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं सिलेंड्रेटा के केस में, जिसका यूनिक फीचर है। नेक्स्ट जो मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस इज अ फीचर जहाँ पे ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो या तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट लार्वल स्टेज को कंसीडर किया जाता है मेटामॉर्फोसिस। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं, मेटामॉर्फोसिस आप हमेशा लार्वी से इसे कनेक्ट करना, आपके क्वेश्चन पेपर में वो लार्वी से ही कनेक्ट करता है। कहीं पे भी मेटामॉर्फोसिस वर्ड लिखा हुआ है, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हमेशा याद रखना। इफ समवेयर इट इज रिटन एज मेटामॉर्फोसिस इज अ इंडिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो एक क्वेश्चन 2018 में आया था और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए। ओके, मेटामॉर्फोसिस लिखा हुआ है, दिस इज इंडिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भूलना नहीं है। ओके, और मेटाजेनेसिस बता दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो सिलेंड्रेटा का है, और मेटामेरिज्म इज रिलेटेड टू द सीरियल रिपीटेशन ऑफ द सर्टेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, उससे रिलेट कर रहा है। तो द बेस्ट आंसर इज मेटामेरिज्म बिकॉज दिस इज एन फेनोमेनन एंड सेगमेंटेशन इज सीन इन देम, एंड द फेनोमेनन ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिपीटेशन ऑफ दिस सेगमेंटेशन इज टर्म्ड एज मेटामेरिज्म। तो इन दोनों में से द बेस्ट आंसर इज मेटामेरिज्म। ओके, ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, वो आप देख लोगे, 3rd पेज में होगा एनिमल किंगडम का। ठीक है, आप पेज नंबर से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं 3rd पेज बोल रही हूँ।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में आपको पूछा है रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हीरोडिनेरिया जो कि लीच है, दैट इज फ्रॉम एनिलीडा। टेनिया जो कि टेपवर्म है, प्लेटेलमेंथिस। फेसियोला लिवर फ्लूक है, प्लेटेलमेंथिस। एप्लाइसिया सी हेयर है, मोलास्का। एस्केरिस राउंड वर्म है, एस्केलमेंथिस। तो आपको ढूंढना है इसमें से कौन बायलेटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोम है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये बायलेटरल सिमेट्री है और इसमें ट्रू सिलोम होता है। टेनिया में अगर देखें बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन ये ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट। टीसी मतलब यहाँ पे ट्रू सिलोम मीन कर रही हूँ। फेसियोला में बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन इसमें ए सिलोमेट फीचर है। एप्लाइसिया में बायलेटरल सिमेट्री है और ट्रू सिलोम है। एस्केरिस में बायलेटरल सिमेट्री है और सीडो सिलोम है। देन ऑटोमेटिकली हमारे आंसर के मुताबिक अगर हमें मार्क करना है ऑप्शन को देख के 2, 3, 4, 5, हमारा बेस्ट आंसर 2 निकल रहा है, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन है हमारा डी निकल रहा है और इधर एक कॉम्बिनेशन निकल रहा है, दैट इज हीरोडिनेरिया एंड एप्लाइसिया। लीच एनिलिडा से और एप्लाइसिया मोलास्का से सी हेयर। तो इसको आपको मार्क करना था। ऐसे आप घर में भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि इसमें क्या बायलेटरल सिमेट्री है, किसमें सीडो सिलोमेट है। सीडो सिलोमेट तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो एक ही फाइलम में होता है एस्केलमेंथिस में। बाकी में आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि विजिबल रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हमारा टाइम चला जाता है, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो पीछे का फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन छूटने का डर रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 161। Question number 161, which of the following is not a character of phylum Aschelmanthus? Excretory pores and excretory tubes, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि उसी से वो एक्सक्रीशन करते हैं। ओके, मोनोशियस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नो, दे ऑल आर डायोशियस एंड सेक्सुअली डायमॉर्फिक विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर लिखा रहता तब ये करेक्ट रहता। यहाँ पे मोनोशियस नहीं होगा, क्योंकि आप देखना एनसीईआरटी में जाके ऑलमोस्ट आपके उसमें 52 पहले पेज था एस्केलमेंथिस, फाइलम एस्केलमेंथिस डायरेक्ट निकाल लो, वहाँ पे लिखा है ऑल आर डायोशियस एंड सेक्सुअली डायमॉर्फिक, बिकॉज उसमें फीमेल्स बड़े होते हैं और मेल्स छोटे होते हैं और सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट गलत होगा, इसलिए इसमें मोनोशियस गलत हो रहा है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये सही था। तो यहाँ पे हमें पूछा है नॉट, तो नॉट के बेसिस पे ये आंसर आ जा रहा है। बाकी सब करेक्ट है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स, यस, उसमें वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल बन चुका है और मस्कुलर फेरिंग्स है। दूसरा है बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री प्लेटेलमेंथिस से आ चुका है और ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर प्लेटेलमेंथिस से स्टार्ट हो चुका है और एस्केलमेंथिस में भी है। तो इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था बी। अगर आपने मार्क किया होगा तो आपका जरूर करेक्ट होगा, हम 100% श्योर ये करेक्ट होगा आप लोगों का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 आपको फाइलम टिनोफोरा से पूछा है। बायोलुमिनेसेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी इसमें, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा वेल मार्क्ड बायोलुमिनेसेंट किसमें है, ऐसे भी लिखा रह सकता है। ओके, सपोज ऐसे लिखा है वेल मार्क्ड फीचर ऑफ टिनोफोरा, तो इसमें ऑप्शन में बायोलुमिनेसेंस है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लीट्स है, या तो उसमें लिखा हुआ है मान लो कि ट्रांसपेरेंट एनिमल्स, ओके, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ऐसे कुछ भी लिखा हो। तो वेल मार्क जो वर्ड है एनसीईआरटी में आप देखना बायोलुमिनेसेंस के अगेंस्ट में लिखा हुआ है, तब आपका आंसर वहां से बायोलुमिनेसेंस चूज करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप एक क्वेश्चन जब भी करोगे दूसरा तीसरा क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा माइंड में बना लेना, सोच लेना, जिससे कि फ्यूचर में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम बाकी में तो हमें हेल्प कर ही देंगे क्वेश्चंस दिखा के एएनटीएस में। तो इसमें बेस्ट आंसर टिनोफोरा है, क्योंकि उसमें बायोलुमिनेसेंस होता है। दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ एमिटिंग लाइट, क्योंकि वो बहुत नीचे रहते हैं, समंदर के एकदम नीचे रहते हैं, तो लाइट एमिटिंग से वो कम्युनिकेशन में भी हेल्प होता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, कम्युनिकेटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, उसमें हेल्प होता है। ओके, एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन सकते हो फॉर जीके जनरल नॉलेज। नीट में तो जनरली पूछते नहीं है कि उसमें ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है जिसके कारण वो चमकते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 आपको कॉन्ड्रिक्टाइस से पूछा गया है। इसमें देखो बोनी कॉन्ड्रिक्टाइस ने सॉरी ऑस्टिक्टाइस से पूछा है। बोनी फिशेस कैन स्टे एट पर्टिकुलर डेप्थ इन वाटर विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर। कि हमें पता है कि कॉन्ड्रिक्टाइस कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लैडर नहीं होता, एक पाउच टाइप रहता है पॉलीथिन बैग के तरह, उसमें हवा भर के रखते हैं, विच प्रोवाइड देम बुएंसी, जिससे कि वो फ्लोट कर पाए पानी में, जो कि कॉन्ड्रिक्टाइस में नहीं होता। इसलिए उन्होंने उनको कंटिन्यूसली स्विम करना
करना पड़ता है। जो बोनी फिशेस है उनमें वो चीज़ है, स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर, इसलिए वो हवा भर के रख देते हैं। इट प्रोवाइड देम बुएंसी, और आराम से वो पानी में फ्लोट करते हैं। तो कहीं किसी कारण कहीं पे रुक भी गए, बातें बातें कर रहे, सोच लो रुक गए, तो इन दैट केस वो डूबेंगे नहीं। ओके, सो ये याद रखना है कि बोनी फिशेस में ऐसा कौन सा चीज़ है जो उनको हेल्प करता है इन फ्लोटिंग इन वाटर, देन स्विम ब्लैडर है इसका आंसर। बाकी अगर फीचर हम ऐसे डिस्कस करें बाकी ऑप्शंस को, क्या बोनी फिशेस में ओपर्कुलम है, क्या कार्टिलेजिनस फिश में ओपर्कुलम है, नहीं है, क्या टिम्पेनम फीचर बोनी फिशेस में या कार्टिलेजिनस फिशेस में है, नहीं है। दिस इज अ फीचर ऑफ व्हाट रेप्टिलियन एम्फीबिया जो कि मेंशन है एनसीईआरटी में। गिजर्ड किस में है, गिजर्ड बर्ड्स में होता है। ओके, और इनवर्टिब्रेट्स के केस में कॉकरोच में है और अर्थवर्म में है, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 164। अब हम क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर हम देखें पाइला जो कि मोलास्का है, तो पाइला मोलास्का है जिसमें A5 दैट मीन्स फीदर लाइक गिल्स जो कि आपके मेंटल कैविटी में है, एंड मेंटल क्या है, एक स्किन लाइक फोल्डिंग है। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट है पेरिप्लेनेटा कॉकरोच जो कि B1 आ रहा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, हमें ये पता है कि आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस होगा। C3 एस्टेरियस दैट इज स्टारफिश, स्पाइनी बॉडीड होते हैं, एकाइनोडोमेटा। देन D4 है टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एंड E2 है सीटाकुला जो कि इसमें क्रॉप होगा। सीटाकुला क्या था, पैरट जो कि एक फ्लाइट बर्ड है, उसमें क्रॉप गिजर्ड दोनों होंगे। और पेट्रोमाइजन जो कि आपके लैम्प्रे है, साइक्लोस्टोमेटा, इसमें अनपेयर्ड फिन होगा। ओके, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था A5, B1, C3, D4, E2 एंड F6 जो कि करेक्ट आंसर आपका B है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 असर्शन एंड रीजनिंग से है, और ये देख के आप बिल्कुल डरना मत। असर्शन का मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है, और रीजन में देखना है क्या वो उस असर्शन को, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर दूसरे एंगल में बोल रहा है तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे करना है। अगर उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है तो फाइन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर असर्शन गलत है वो तो ईजी वाला होता है, गलत। अगर रीजन गलत है तो गलत। तो इसलिए डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना, सिंपल ही आता है। एस्केलमेंथिस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, तो एस्केलमेंथिस में फ्लेम सेल्स नहीं होता, तो इसलिए वो इजी के कैटेगरी में चला गया असर्शन रीजनिंग में, क्योंकि प्लेटिहेलमिन्थिस में फ्लेम सेल्स होता है, सेफालोपॉड्स में फ्लेम सेल्स होता है, रोटिफर्स में फ्लेम सेल्स होता है, सम एनिलीड्स में फ्लेम सेल्स होता है, जो कि एक्सक्रीशन के चैप्टर में मेंशन है, लेकिन हमारे एनिमल किंगडम में सिर्फ फ्लेम सेल्स प्लेटिहेलमिन्थिस में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें गलत हो गया, क्योंकि इसमें होना चाहिए था प्लेटिहेलमिन्थिस, प्लेटिहेलमिन्थिस। ओके, नेक्स्ट है दिस सेल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, नो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो ऑटोमेटिकली ये इजी कैटेगरी ऑफ असर्शन रीजनिंग में गिर गया। इसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ज्यादातर बच्चे फंसते हैं कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट, उसमें फंसते हैं, उसमें भी आपको डरना नहीं है। इजी टिप्स ये है कि असर्शन एक स्टेटमेंट है, अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट रीजन उसके एक्सप्लेनेशन को फुलफिल कर पा रहा है, डेफिनेशन है या वो क्या करता है वो बता रहा है, तो वो रीजन के कैटेगरी में गिरेगा। अगर वो दोनों अलग अलग एंगल में बात कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, तब वो होगा बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ऐसे होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। हम जो आपको छोटे छोटे टिप्स दे रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जस्ट एएनटीएस फर्स्ट है, बाद में धीरे धीरे जैसे फुल टेस्ट की तरफ सीपीटी की तरफ बढ़ेंगे फिर फुल टेस्ट होगा, उसमें आपको घबराना नहीं है। इसलिए छोटे छोटे टिप्स कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कर सकता है, यही सोच के हम देते हैं, और आपको वीडियो फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखना है। अब बहुत सारे बच्चे हर साल ये वीडियो को देखते नहीं है कि उनको ये लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, बट ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। रिविजन करने से हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो रेडी रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं कि तुरंत कोई भी आंसर वो मार्क कर पाए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 166 में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए बी विद रिस्पेक्ट टू बोनी फिशेस एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट ए, ऑस्टिक थाइस इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद अ बोनी एंडोस्केलेटन, करेक्ट, क्योंकि इसमें वर्टिबल कॉलम बोनी है, और साथ ही साथ वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों स्पेसीज होता है। जैसे सी हॉर्स जनरली मैराइन होते हैं, और क्लेरियस जो कि मागुर है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पेसीज है। ऐसे वहां पे अगर देखोगे कुछ फ्रेश वाटर है कुछ मैराइन है, दोनों कैटेगरी उसमें इंक्लूडेड है। Their body is streamlined and their mouth is ventral in position. Streamline
सब्मरीन बॉडी का मतलब होता है लॉन्ग एलोंगेटेड बॉडी, लॉन्ग थिंग एलोंगेटेड बॉडी जो कि उसको स्विम करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज अ फीचर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, इज अ फीचर ऑफ ट्रू फिशेस। बट अगर आप देखोगे माउथ वेंट्रल बोला है, वेंट्रल इन पोजीशन इज अ फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस। टर्मिनल इन पोजीशन अगर लिखा रहता तो ये करेक्ट होता विथ रेफरेंस टू ऑस्टिक थाइस, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है और जो आपका स्टेटमेंट नंबर आपका 1 है वो करेक्ट है। तो इसमें आपको मार्क करना था ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन मिल नहीं रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट होगा नहीं, ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट नहीं होगा, ओनली सॉरी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट ये भी नहीं होगा, ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। इसमें थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस देते देते पेपर करते करते ठीक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स एंड इट्स फीचर। ल्यूरोब्रेशिया ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बायोल्यूमिनेसेंस, करेक्ट, ये तो करेक्ट है, हमने पहले भी ये डाला था तो इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। कुकुमेरिया जो कि सी कुकुम्बर है, स्पाइनी बॉडी मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, आपको यहाँ पे अगर हड़बड़ी मचा दिया तो स्पिक्यूल्स होते हैं पॉरीफेरा में, ये पॉरीफेरा का फीचर है तो ऑटोमेटिकली गलत हो जा रहा है। ओके, कैलकेरियस पढ़ के तुरंत मार्क नहीं करना है। वेंट्रली प्लेस्ड माउथ अगर लिखा है तो ये करेक्ट है, इसमें गलत आ रहा है स्पिक्यूल, दिस इज अ फीचर ऑफ पॉरीफेरा, ये एकाइनोडर्मेटा का फीचर नहीं है। और कुकुमेरिया क्या है, एक एकाइनोडर्म है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पीसीज एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है पॉरीफेरा में, तो इसलिए ये गलत आ जा रहा है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखने से ये करेक्ट होता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोकास्टा जो कि ग्रेगेरियस पेस्ट है विद ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड इज अ फीचर ऑफ क्रस्टेशिया, और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल अगर लिखा रहता तो करेक्ट होता, ये तो प्रॉन का है, क्रस्टेशिया का है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्टा में होता है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल द मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, यस करेक्ट है। पेट्रोमाइजन और मिक्सिन दिया है, पेट्रोमाइजन का कॉमन नेम क्या है, लैम्प्रे, और मिक्सिन का कॉमन नेम है हैगफिश। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यस। यहाँ पे एक चीज मैं बोलूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड स्केल में डिवॉइड मतलब एब्सेंट, एक ही साथ लिखा है एक ही अलाइनमेंट में कि उसमें वो बताना चाह रहे हैं उसमें पेयर्ड फिन्स नहीं है और साथ ही साथ उसमें स्केल्स भी नहीं है। आप अगर ध्यान से डायग्राम देखो पेट्रोमाइजन का, उसके सरफेस में देखना स्केल्स बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसमें ओपन टाइप तो होना नहीं चाहिए बिकॉज ये कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का वर्टिब्रेटा में गिर रहा है, वो भी एग्नाथा डिवीजन में, उसमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है कॉर्डेटा में, तो इसलिए ओपन नहीं होना था। दे आर मेराइन बट माइग्रेट फ्रॉम स्पोनिंग टू फ्रेश वाटर, यस ये मेराइन होते हैं लेकिन माइग्रेशन करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ जिससे कि वो स्पॉन कर पाए। स्पॉन का मतलब होता है गैमेट का रिलीज करना बॉडी के बाहर, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कैटेगरी में ही गिर जाता है। ओके, उसको बोलते हैं स्पॉनिंग, रिलीज ऑफ गैमेट्स इन वाटर, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 भी आपको क्लास कार्टिलेजिनस फिशेस से, दैट इज कॉन्ड्रिक्टाइस से पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वेट स्केल। प्लेक्वेट स्केल देखते ही आपको यहाँ से चूज करना है एग्जाम्पल्स फ्रॉम क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है, बोनी फिशेस, तो ये होगा नहीं। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स भी बोनी फिशेस है, ये होगा नहीं। स्कॉलिडन डॉग फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, यही आंसर है। और लेबियो भी आपका बोनी फिश है। प्लेक्वाइट स्केल सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश के बेसिस पे आपको मार्क करना था, जबकि कैरकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क है, स्कॉलिडन डॉग फिश है, प्रिस्टिस सॉ फिश है, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे और ट्राइगन स्टिंग रे है, वैसे याद करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 पूछा गया है आपको फ्रॉम एव्स क्लास एव, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल, लेकिन रेफरेंस है उसका कॉर्डेटा के कॉमन फीचर से। ओके, अगर आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल, तो इसमें से आपको कॉर्डेटा चूज करना है। तो तुरंत आपको दिख जा रहा है कॉर्डेटा में पेबो। पेबो आपको पता है पिकॉक है, पिकॉक एक वर्टिब्रेटा है जो कि कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में गिरता है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और क्लास है आपका एव्स। ओके,
तो इसमें आंसर पेबो था, दैट इज योर पिकॉक। पेरिप्लेनेटा आपका इन्वर्टिब्रेटा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये कॉर्डेटा है, इसलिए आंसर हुआ। एस्केरिस आपको पता है राउंड वर्म है, ये भी इन्वर्टिब्रेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स, ये नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट रह गया सेपिया। सेपिया आपका कटल फिश है, मोलास्का, ये भी इन्वर्टिब्रेट्स है। तो तुरंत आपकी आंखों में ये तो गिर जाना ही चाहिए कि इसमें आंसर मैम ने इस रेफरेंस से ही पूछा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 आपको प्रोटोकॉर्डेट से पूछा है, हाउ आर सेफालोकॉर्डेट्स डिफरेंट फ्रॉम यूरोकॉर्डेट्स। हमें ये पता है कि दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, हमें ये पता है दोनों एक्सक्लूसिवली मेराइन है। डिफरेंस क्या है, नोटोकॉर्ड इन केस ऑफ सेफालोकॉर्डेटा, जिसका एग्जांपल एम्फिओक्सस और एक नाम है ब्रेंकियोस्टोमा, अनदर नेम इज लैंसेलेट, उसका नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम हेड टू टेल। द नेक्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा जो कि ट्यूनिकेटा है, जिसमें आपका सल्पा, दोलियोलम, एसिडिया लिखा हुआ है। उसके केस में क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल रीजन ऑफ लार्वी बट एब्सेंट इन एडल्ट। सो इन दैट बेसिस हम ढूंढते हैं कि कौन सा इसमें डिफरेंट फ्रॉम यूरोकॉर्डेटा फीचर्स गिरता है। सेफेलोकॉर्डेट्स पॉजेस नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ बट यूरोकॉर्डेट्स हैव इट ओनली इन द लार्वल स्टेज। तो फर्स्ट ही आपको आंसर मिल जा रहा है ए। बाकी देखो सेफेलोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन बट यूरोकॉर्डेट नहीं है, ये तो नहीं है कि मैंने आपको अभी बोला कि बोथ द प्रोटोकॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज सेफेलोकॉर्डेटा दोनों ही एक्सक्लूसिवली मेराइन है, 100% मेराइन फॉर्म्स है, वो सी में ही रहता है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स नहीं होता। नेक्स्ट सेफेलोकॉर्डेट्स पॉजेस डॉर्सल नर्वस सिस्टम बट यूरोकॉर्डेट्स इज वेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो है ही नहीं बिकॉज दोनों ही क्या है प्रोटोकॉर्डेट्स है जो कि कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में ही आता है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में, तो ये गलत है। सेफेलोकॉर्डेट्स हैव वेंट्रल हार्ट बट यूरोकॉर्डेट्स हैव डॉर्सल हार्ट, इसमें हार्ट इतना क्लियरली दिखता भी नहीं है और वेंट्रल डॉर्सल नहीं होगा। जब भी हम कॉर्डेटा बोलते हैं हमारी बुक में ही खुद लिखा है आफ्टर हेमिकॉर्डेटा पेज इट इज रिटन एज अ वेंट्रल हार्ट इन कॉर्डेटा। तो इसलिए बेस्ट आंसर आपको चूज करना था नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ए, और हर बार नोटोकॉर्ड के हिसाब से इसका डिफरेंस आता है, वही ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 172। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि एग्जाम्पल से जब हम पूछते हैं बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा नाराज हो भी सकते हैं कि मैम इतना एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा कि 2020 में उन्होंने एग्जाम्पल भर के डाला था हर जगह से, को आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि क्या वो पूछे फ्यूचर में, इसलिए आपको हर तरफ से रेडी रहना पड़ेगा। ओके चलो, मार्क द करेक्ट सेट ऑफ एनिमल्स विच आर पोइक्यूलोथर्मस। व्हाट इज पोइक्यूलोथर्मस? कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स जो एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, थर्मो प्रोसेस उनका वीक है, उनका ब्रेन वीक है, उनका स्किन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उनका टेम्परेचर हर बार जो क्लाइमेट है या तो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आंसर पोइक्यूलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या करेक्ट गिर रहा है। अगर हम स्कॉलियोडन पकड़े तो हम कोल्ड ब्लडेड ही बोलेंगे पोइक्यूलोथर्मस, हिप्पोकैम्पस पकड़े पोइक्यूलोथर्मस, पेबो हो गया बर्ड, ये वार्म ब्लडेड है, दैट इज होमियोथर्मस। H फॉर होमियो, W फॉर वार्म ब्लडेड, P फॉर पोइक्यूलो, C फॉर कोल्ड ब्लडेड, P फॉर पोइक्यूलोथर्मस, C फॉर कोल्ड ब्लडेड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। हाँ, कैमिलियन हो गया आपका रेप्टाइल जो कि कोल्ड ब्लडेड है, टेस्ट्यूडो हो गया आपका टर्टल, तो टेस्ट्यूडो के बेसिस पे टर्टल नहीं सॉरी टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस हो गया कोल्ड ब्लडेड है, ट्राइगन भी फिश है कोल्ड ब्लडेड है, तो इसमें आंसर आ जा रहा है बी। नियोफ्रॉन बर्ड है वार्म ब्लडेड है, बेलानुटेरा मैमल है वार्म ब्लडेड है, डेल्फिनस मैमल है वार्म ब्लडेड है। अच्छा, नाजा हो गया आपका कोबरा कोल्ड ब्लडेड है, हाइला हो गया एम्फीबिया दैट इज ट्री फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड है, कोलंबा हो गया बर्ड ये वार्म ब्लडेड है। दैट बेसिस आपको पूछा पोइक्यूलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड, तो द बेस्ट आंसर इज बी, ये मार्क करना है। ओके, स्कॉलिडन का एक बार रिवाइज करो, डॉग फिश नाम है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, पेबो क्या था पिकॉक है, कैमिलियन अर्बोरियल लिजर्ड ये ट्री लिजर्ड है, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस है, ट्राइगन स्टिंगरे है, नियोफ्रॉन वल्चर है, बेलानुटेरा आपके वेल है एंड ब्लू वेल या वेल बोल सकते हो, डेल्फिनस डॉल्फिन है जो कि नेशनल एक्वेटिक मैमल में आएगा, नाजा कोबरा है, हाइला ट्री फ्रॉग है, कोलंबा पिजियन है। ओके, ये सब एग्जांपल्स आप बीच बीच में रिवाइज करते रहना तो याद रह जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? एनिमल्स ऑफ द फाइलम एकानोडर्मेटा आर मेराइन विद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको पूछा एनिमल्स ऑफ द फाइलम एकानोडर्मेटा आर मेराइन विद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जब भी हम रिफर करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में, ये टेबल में देखो बाद में लिखा हुआ है दिस इज फॉर प्लेटीहेलमिन्थस, दिस इज नॉट फॉर एकानोडर्मेटा, कि हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम योर एस्केलमेंथस एंड इज रन अप टू कॉर्डेटा, तो इसमें आंसर गलत
गलत हो जा रहा है इसके लिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा मेंशन कर दिया, यहाँ पे प्लेटिलमेंथिस मेंशन करते तो ये करेक्ट होता। नेक्स्ट है इन सम मोलास्का माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फीडिंग फॉर रेड्यूला, ये ऐसे करेक्ट है। आपको यहाँ पे पूछा है रॉन्ग, इसलिए आंसर आपको ए मार्क करना है। नोटोकॉड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स, करेक्ट। चिलोन जो कि टर्टल है, टेस्टिडोटॉर्टोस है, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, तो इसमें इसके बेसिस में अगर तुम देखोगे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं है कि उसमें टिम्पेनम है। व्हाट इज एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग के बेसिस पे ईयर पिन्ने के बारे में बात कर रहा है। पिन्ना जो होता है वो मैमल से बना है, वो भी मेटाथेरियस है जो कंगारू है वहां से बना है, उससे पहले किसी में भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं है, उसमें डायरेक्ट टिम्पेनम है, एक मेम्ब्रेन है जो कि साउंड सिग्नल को अंदर पास करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 173 सिंपल था, इसमें आपको मार्क करना था ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी ऑन द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पॉजेस एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजर्ड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इसमें आपको मार्क करना था नियोफ्रॉन। जब भी हम एक चीज याद रखना, जब भी यहाँ पे लिखा है फुल्ली ossified bony and long bones or hollow with air cavities, they're talking about pneumatic bones, तो आपको याद रखना है, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ, इसमें तो आंसर आपको नियोफ्रॉन मार्क करना था। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि न्यूमेटिक बोन्स जनरली फ्लाइट बर्ड्स में होता है जो उड़ पाते हैं, कि उनका वेट रिड्यूस हो जाता है फॉर दैट रीजन। लेकिन जो आपके वो है स्ट्रुथियो एप्टेनोडाइट दैट इज योर पेंगुइन, उसके केस में लेकिन सॉलिड बोन है जो जनरली पूछते नहीं है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको ऐसे अगर कहीं पे भी गिजर्ड, क्रॉप, न्यूमेटिक बोन्स कुछ भी पूछा तो बेस्ट है यू चूज दिस फ्लाइट बर्ड्स चूज करना। एक बस एक आइडिया में देख के रखिए, मे भी इन्होंने यहाँ पे वो दे देते कि मान लो कि मैंने ही दे दिया ऑप्शन में लास्ट में एप्टेनोडाइट, तब भी आंसर नियोफ्रॉन होता क्योंकि वो सॉलिड बोन नहीं है, ये न्यूमेटिक बोन्स है। क्रॉप, गिजर्ड ये सब ज्यादातर फ्लाइट बर्ड्स कैटेगरी में रहता है, थोड़ा सा याद रख लेना ये बात। तो इसमें आंसर नियोफ्रॉन है, नियोफ्रॉन वल्चर है, ये आंसर बेस्ट आंसर ए है। स्कोलिडन तो अभी बताया था, डॉगफिश है, कॉन्ड्रिक्टाइस, वाइपर है, एक पॉइजनस स्नेक है रेप्टिलिया से, और बंगारस क्रेट है, ये भी पॉइजनस स्नेक है जस्ट लाइक नाजा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। Mark the unique feature of class Reptilia that differentiate it from other classes of subphylum Vertebrata. तो fertilization is internal, oviparous and development is direct. ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से लिंक कर लेता है। fertilization internal तो एस्केलमेंथिस में भी है, या तो मान लो कि fertilization internal कॉन्ड्रिक्टाइस में भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। oviparous कैटेगरी अगर देखो एम्फीबिया भी oviparous आ जा रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो रहा है कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, ये तो एम्फीबिया का भी फीचर है, रेप्टाइल का भी फीचर है, कॉमन फीचर में आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद अ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मस, स्केल्स और स्क्यूर्स, ये करेक्ट है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो रेप्टाइल्स है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसका बॉडी ड्राई है, कॉर्निफाइड मतलब थोड़ा सा उबर खाबर, थोड़ा सा रफ सरफेस रहता है उनके बॉडी का, और एपिडर्मस स्केल्स रहते हैं, और स्क्यूर्स का मतलब होता है स्मॉल स्केल। ओके, वो ध्यान रखना है। देयर पोइक्यूलोथर्म्स, पोइक्यूलोथर्म्स तो तुम्हें पता है कि फिश भी है, एम्फीबिया भी है, और इधर तो रेप्टाइल भी है, तो ये भी कॉमन फीचर में गिर जा रहा है। सो इन दैट बेसिस ये कॉमन फीचर गिर जा रहा है, दूसरे के साथ ये कॉमन फीचर गिर रहा है, ये भी कॉमन फीचर गिर रहा है, और ये गिर रहा है यूनिक फीचर। यूनिक मीन स्पेशल फीचर। तो आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाई उससे मैं बोल के रखी थी, यूनिक और कॉमन फीचर को सेपरेट करके रखना, जिससे कि तो विजिबल हो पॉइंट जब भी आप क्वेश्चंस करो। आप ये घर में कर सकते हो, बहुत ईजी टेक्निक है। आप जितने भी यूनिक फीचर्स है उसको सेपरेट करके हर फाइलम का या क्लास का लिख के रखो, और इधर कॉमन फीचर्स का लिख के रखो। एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो तुरंत वो विजिबल होगा, जिससे कि आप उसको मार्क कर पाओ। ओके, तो एक छोटा सा टिप्स और था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास पैमेलिया। जब भी एयर सेक देख लिया तुरंत आपको समझ जाना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। तो उसमें आंसर निकल जा रहा था कि एयर सेक्स वेल कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये बर्ड्स का है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हम देखें बर्ड्स में जो लंग्स होते हैं, लंग उसके बाहर कुछ पाउचेस होते हैं, एयर पॉकेट होते हैं, जिसमें वो हवा स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके केस में जो लंग्स है वो इलास्टिसिटी उसमें कम है, नॉन इलास्टिक
इलास्टिक लंग्स है, इसलिए एयर पॉकेट्स में हवा भरते हैं एंड दे इजीली डिफ्यूज द एयर इनसाइड द लंग्स व्हेनेवर नीडेड। ओके, सो इन दैट वे दे सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ऐसे करके लिखा हुआ है। देखिए इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, और खासकर फ्लाइट बर्ड्स। और आपके बुक में फ्लाइट बर्ड्स और जो फ्लाइटलेस बर्ड है उसके हिसाब से नहीं लिखा गया है एनिमल किंगडम में, उन्होंने डायरेक्टली प्रेफरेंस फ्लाइट बर्ड्स का दिया है। तो एज ए होल तुम बर्ड्स का समझ सकते हो। बाकी सब मैमल का है, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स एंड देयर हेयर्स ऑन द स्किन, दे कॉमनली एग्जिबिट विविपेरिटी, कॉमनली बिकॉज कुछ ओविपेरस भी है, प्रोटोथेरिया। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। वॉकिंग का पकड़ लो हमें, रनिंग का भी पकड़ लो हमें, क्लाइंबिंग का पकड़ लो। बरोइंग के केस में तुम मोल ओल को, बहुत सारे रैट है, चूहे हुए हैं जो अंदर रहते हैं। स्विमिंग का आपको पता है, स्विमिंग में बहुत सारे व्हेल, डॉल्फिन, ये सब आ जाएगा, सी काउ। फ्लाइंग तो हमें पता ही है, टेरोपस, बैट जो आता है, बादुली, वो उड़ते हैं। तो इन दैट बेसिस दे आर अडेप्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टिव फीचर, जिसे हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, जो कि इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे बाद में। अब हम क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। Question number 177, statement A, coinocytes or collar cells line the spongocyl and canals in porifera। ये NCERT में डायरेक्टली लिखा है, पुराने बुक के हिसाब से 49 था, अब डायरेक्टली अगर 49 एडिटेड बुक में तुम नहीं मिलेगा तो फाइलम पोरिफेरा में देखो ये लाइन लिखा हुआ है। ओके, तो ये असर्शन में ये है, स्टेटमेंट ए में ये है, बी है पोरिफेरन पॉजेस पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, देन मार्क बी। ये करना था आपको, क्योंकि देखो कॉइनोसाइट्स एक कॉलर सेल है जो कि अगर आप डायग्राम के बेसिस पे आप देखो, ये मान लो कि एक पोरिफेरा है, इस डायग्राम को देखो, ये स्पॉन्जोसिल है, दिस इज स्पॉन्जोसिल कैविटी। यहाँ पे कॉलर सेल्स होते हैं, इसका तो और बाकी 3 लेयर्स है। कॉलर सेल्स अंदर की तरफ लाइन किया हुआ है ऐसे, ठीक है, जिसका काम क्या है, अगर तुम अच्छे से और देखो, ये कॉलर सेल है, इस तरह से मटके की तरह दिखता है। तो ये क्या करता है, फ्लैजेला से पानी को, वाटर को बीट करके हर डायरेक्शन में फूड, ऑक्सीजन लेता है, और कॉलर सेल्स खुद भी खाने को ले लेते हैं, लेके वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। डाइजेस्ट करके कॉलर सेल का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाकी सेल्स को। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखना है कि ए तो ठीक है, स्टेटमेंट ए भी ठीक है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट ए को। वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रही है, असर्शन और रीजनिंग की तरह ही है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि पोरिफेरन पॉजेस पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, वो उसके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बात कर रहा है। और कॉइनोसाइट का जो फीचर है, बीटिंग ऑफ वाटर, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये सब में आ रहा है। तो दोनों अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, but both are correct. So in that basis the best answer is B, because if both statements A and B are true but statement B is not the correct explanation of statement A, तब मार्क करना था आपको B, तो इसलिए आंसर इसमें B है। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ, assertion reasoning की तरह ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी वो लोग NTA में भी जो भी पेपर्स आते हैं थोड़ा सा चेंज करके देते लैंग्वेज, तो इसलिए हम भी कुछ कुछ ट्राई करके आपको नया देंगे जिससे कि आप समझ पाओ चीजों को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। Question number 178, sensory organs like antennae, eyes, compound eye and simple eye, stetocyst or balancing or that is balancing organ are present in which phylum? Arthropoda। चुपचाप इसे मार्क करना था, Arthropoda। एक चीज और बता दो, sometime ऐसे आ सकता है क्वेश्चन के stetocyst present in arthropods ना aquatic arthropods, तो ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या हो जाएगा तब, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और कंपाउंड आइज जनरली उसमें रहता है आपके इंसेक्टा में, क्रस्टेशिया में रहता है कंपाउंड आई, इतना नहीं पूछना चाहिए डीप, फिर भी ध्यान रख लेना आप। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 में नॉटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपुकुलम अगर लिखा है, तब इसमें एक्चुअली देयर इंडिकेटिंग, ये जो फीचर है कि कॉन्ड्रिक्टाइस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि नॉटोकॉड वर्टिब्रेटा के केस में सिर्फ कॉन्ड्रिक्टाइस में है, ये इसका स्पेशल फीचर ही पकड़ सकते हो। सपोज तुम्हें पूछा नॉटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, सो उसमें आंसर है एम्फिओक्सस है, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन अगर पूछा नॉटोकॉड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन विच वर्टिब्रेट या विच वर्टिब्रेटा, देन योर आंसर इज ऑलवेज कॉन्ड्रिक्टाइस। ओके, तो इसमें कॉन्ड्रिक्टाइस आ रहा है पहले। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ओपर्कुलम, ओपर्कुलम रहता है उसके केस में, बोनीफिशस में, इज एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक्टाइस। तो इसमें बेस्ट आंसर आ जा रहा है कैरकेरोडॉन, क्योंकि हमें पता है ग्रेट व्हाइट शार्क एक कॉन्ड्रिक्टाइस है और क्लेरियस मागुर बोनीफिश है, मिक्सिन साइक्लोस्टोमेटा है और बेटा फाइटिंग फिश बोनीफिश है। तो ये हो गया बोनीफिश, ये साइक्लोस्टोमेटा, ये बोनीफिश, ये कार्टिलेजिनस फिश, इसलिए आपको ये आंसर मार्क करना था कैरकेरोडॉन, दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180।
क्वेश्चन नंबर 180 भी सिंपल है। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेंट्रली प्लेस्ड माउथ एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम एकाइनोडर्मेटा, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा में जितने भी एनिमल्स है उसमें स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, उसका वेंट्रली प्लेस्ड माउथ है, डॉर्सल प्लेस एनस है। एक चीज याद रखना, जब भी सिर्फ वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट क्लियर है, ओके, या तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्लियर है, कुछ एक एक्सेस क्लियर है, एंटीरियर पोस्टीरियर या तो डॉर्सल वेंट्रल, तब वो रेडियल सिमेट्री की तरफ इंडिकेट कर रहा है। रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा में है, टिनोफोरा में है और इधर एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट स्टेज में है। तो इसमें द बेस्ट आंसर इज एकाइनोडर्मेटा, यही आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 में द आर्थ्रोपोड्स डू नॉट पॉजेस ट्रूसिलोम, एक्सोस्केलेटन, हेमोसिल, प्रोबोसिस। अब प्रोबोसिस बेस्ट आंसर होगा विथ रेफरेंस टू योर एनसीईआरटी, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, प्रोबोसिस बोल दिया तो प्रोबोसिस वर्ड कहाँ लिखा है? हेमिकॉर्डेटा में। ये वर्ड कहाँ नहीं लिखा है? आर्थ्रोपोडा में, तो इसलिए आंसर प्रोबोसिस है। और ट्रूसिलोम आपको पता ही एनिलिडा से बन चुका है, एक्सोस्केलेटन काइटिनस है आर्थ्रोपोडा में, हेमोसिल है बिकॉज इसका ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और उसके कैविटी में ही ब्लड प्रेजेंट है अराउंड the cells. Okay, so proboscis is a feature of hemichordata according to NCERT। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको पूछा नहीं है और इसीलिए यहाँ पे जीके नहीं लगाना है, तब गलत हो जाएगा कि proboscis वर्ड यूज करते हैं किसी किसी इंसेक्ट्स में जब वो पिन डालते हैं। सपोज इंसेक्टा में मॉस्क्यूटो अपना जो पिन डालते हैं उसे proboscis वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा वो इन जनरल वे में वो NCERT के पेजेस से ही पूछते हैं, वो ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 182। क्वेश्चन नंबर 182 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पढ़ते वक्त ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत तंग करते हैं क्योंकि बार बार एक ही तरह का लाइंस लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूजन होता है। विच इज करेक्ट अबाउट सेकोग्लोसस, जो कि हेमिकॉर्डेटा है। पहले हमारे दिमाग में लाना पड़ेगा उसका मोनोशियस है ना डायोशियस है, तो सेक्सेस आर सेपरेट के बेसिस पे आ जाएगा तुम्हारा डायोशियस। और नेक्स्ट में याद रखना पड़ेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है एक्सटर्नल, तो बस उसे सेंटेंस में लिखा गया है। तो सेक्सेस आर सेपरेट मींस डायोशियस बट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो ये करेक्ट आ रहा है। बाकी देखो सेक्सेस आर यूनाइटेड, ये मोनोशियस मीन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल है, ये यूनाइटेड नहीं है। सेक्सेस से सेपरेट करेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक्सेस आर यूनाइटेड लिख के गलत हुआ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल लिखा है, ये करेक्ट हुआ। सो दैट बेसिस यहाँ पे मैच करके सी आ रहा है। ये बहुत तंग करता है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए बहुत क्विक रिस्पॉन्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 183। क्वेश्चन नंबर 183 भी फाइलम हेमिकॉर्डेटा से ही है। स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन बेलानोग्लॉसस, कि हमें पता है कि जो बेलानोग्लॉसस उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिया भी हुआ है इस तरह से, एज बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस। यहाँ पे ग्लोमेरुली है, ये ध्यान रख लेना। प्रोबोसिस एक्सक्रीशन करते हैं इससे, इस जगह पे दो लाइन है जो विच विजिबल लाइक नोटोकॉर्ड अर्लियर, बहुत पहले इसे कॉर्डेटा के कैटेगरी में रखा गया था, बाद में इसे निकाल के फिर हेमिकॉर्डेटा में रखा गया बिकॉज ये इन्वर्टिब्रेट्स है, इसमें नोटोकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन नोटोकॉर्ड लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड है जो कि एक्चुअली में एक बकल कैविटी का बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था इसमें। ओके, तो ये जो कॉलर में ये लाइन्स है, दिस इज स्टोमोकॉर्ड, तो ये आंसर ये स्टोमोकॉर्ड के बेसिस पे ये है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रंक, अगर हम देखें तो ये ट्रंक है, ये पोर्शन जो है आपका कॉलर है और ये प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। सो इन दैट बेसिस ये आंसर इसमें बेलानोग्लॉसस होगा जो कि हेमिकॉर्डेटा से लिंक कर रहा है। बाकी एम्फियोक्सिस आपको पता है सेफेलोकॉर्डेटा है, एप्लाइसिया सी हेयर, मोलास्का है, मिक्सिन आपका हैगफिश है जो कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आएगा, डिवीजन एग्नाथा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। Which of the following options is correct with respect to the animal and its feature? यूरोब्रेशिया सेगमेंटेड है, नहीं है। क्यूकोमेरिया सी कुकुम्बर स्पिक्यूल्स नहीं होता, दे आर स्पाइनी बॉडीड क्रिएचर्स, ये नहीं है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पेसीज से है। लोकास्टा प्रीन ग्लैंड नहीं होता, प्रीन ग्लैंड इज अ फीचर ऑफ बर्ड्स, तो इसमें ऑटोमेटिकली ये गलत हो जा रहा है, तो इसमें बेस्ट आंसर आपका आ रहा है सी फ्रेश वाटर दिस स्पेसीज। ओके, तो आपका ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजी है, बस आंखों का धोखा या चीज़ों को हम पहले से ओवर रीड करके ब्रेन में कुछ और सेंटेंस बना के बैठ के उसे पढ़े तब गलती होगी, सिली मिस्टेक्स होगा, जो कि आपको करना नहीं है। अगर बाई चांस हो भी गया डरना नहीं है, क्योंकि आगे और भी पेपर से एनटीएस के जो देते देते आपका जो सिस्टम है, आपका जो ब्रेन है ब्रशअप हो जाएगा, आप नीट में फाइनल एग्जाम में जरूर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स आर वेल डेवलप्ड, नो
नो. पोरली डेवलप्ड होगा, इसमें पोरली डेवलप्ड होगा. सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बर्थ इन इट, यस, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेसल सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, सेल के आसपास ब्लड रहता है. जैसे हमारी बॉडी में सेल के आसपास टिश्यू फ्लूइड रहता है, ब्लड नहीं रहता, बिकॉज हमारा ब्लड रन करता है क्लोज सर्किट में. ओके, और ब्लड इज सर्कुलेटेड इन अ सीरीज ऑफ वेसल्स विद वेरिंग डायमीटर. नो, वेरिंग डायमीटर विद सीरीज ऑफ सर्किट जो होता है, दिस इज अ फीचर ऑफ क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. हार्ट इज एब्सेंट. नो, इसमें हार्ट एब्सेंट नहीं है. ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी हार्ट होता है, जो कि कॉकरोच के डायग्राम में देखना हार्ट है. ओके, हार्ट होता है ओपन टाइप में भी, वो ध्यान रखना. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ओपन टाइप है इसलिए उसमें हार्ट नहीं है. हार्ट होगा, नहीं तो पंपिंग फीचर कहाँ से मिलेगा. क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 186. Find out the correct match of the animal column 1 with the characteristic column 2 and the phylum class of column 3 to which it belongs. तो एडाम्सिया हमें पता है सिलेंड्रेटा है, इसमें रेडियल सिमेट्री है, करेक्ट है, लेकिन कॉलम 3 में फिर से यहाँ पे पॉरीफेरा लिख दिया, तो इसलिए ये गलत हो जा रहा है. ओके, इसमें सिलेंड्रेटा होना था, हम लिख के रख सकते हैं निडेरिया. फाइन. नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर 2, पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा है, दैट इज लैम्प्रे, एक्टोपैरासाइट है और साइक्लोस्टोमेटा है. तीनों मैच कर रहा है, तो बी करेक्ट आंसर है. इक्थायोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया है, टेरिस्ट्रियल है, इतना तक ठीक है. रेप्टिलिया नहीं है, ये एम्फीबिया है. ओके, लिम्बलेस एम्फीबिया. अच्छा, नेक्स्ट लिम्यूलस किंग क्रैब है, जो कि एक लिविंग फॉसिल है. बॉडी कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. पाइसिस नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा था ये आर्थ्रोपोडा है. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैच आपका हो रहा है बी, जो आपको बी मार्क करना था बाय कंपेयरिंग कॉलम 1, 2 एंड 3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 187. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एनिमल्स दैट हैव ड्राई स्किन. अब ड्राई स्किन वर्ड कहाँ लिखा है, एक तो रेप्टिलिया में लिखा है और एक एव्स में मेंशन है, आप चेक करना. तो हमें उसी कैटेगरी से 2 एग्जांपल्स उठाने हैं. तो स्नेक, फाइन, ड्राई स्किन है, फ्रॉग में नहीं है. फाइन, फ्रॉग में यहाँ पे नहीं है, पिजन में होगा, इधर क्रोकोडाइल में होगा, तो टाइगर में नहीं है. तो बेस्ट आंसर मेरा ये गिर रहा है, ये रेप्टिलिया है और ये बर्ड है, दोनों गिर जा रहा है. तो ड्राई स्किन के बेसिस पे आपको मार्क करना था बी, जो कि कैमिलियन एक आर्बोरियल लिजर्ड है और पैरट का साइंटिफिक नेम है सिटाकुला. ओके, ड्राई स्किन दोनों में ही मेंशन है क्लास में. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 188 में हार्ट इज ऑलवेज 4 चैम्बर्ड इन. ऑलवेज 4 चैम्बर्ड बोला है, तो चुपचाप आपको ये दोनों के बारे में सोचना है, जिसमें डी आ जा रहा है आंसर. यहाँ पे रेप्टाइल्स में ये दिमाग नहीं लगाना है, क्रोकोडाइल में भी तो है. ऑलवेज तो नहीं है कि रेप्टाइल्स में ज्यादातर में 3 चैम्बर्ड है, बट एलिगेटर और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड है. इसमें द बेस्ट आंसर इज डी. सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट होगा ये आपका. अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 189. क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा है मैरिस पॉजेस लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया विच हेल्प इन. ये सभी का फेवरेट क्वेश्चन है. पैरापोडिया मैं क्लास में पूछ ही नहीं सकती, पहले ही आंसर आ जाता है, तो इसीलिए आपने ये करेक्ट किया ही होगा. स्विमिंग के लिए यूज होता है. उसका एक सेकेंडरी रोल और भी है, जो कि रेस्पिरेशन है, जो जनरली पूछते नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. तो ये याद रखना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 190. क्वेश्चन नंबर 190 आपको फिर से असर्शन से पूछा है, डरना नहीं है और डरे भी नहीं होगे. असर्शन निडोब्लास्ट ऑफ निडेरिया आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे. तो आपको ये लाइन एनसीईआरटी में मिला है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अब देखते हैं रीजन. कॉम्प्लेट्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसिस ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी. अब यहाँ पे कॉम्प्लेट्स लिख के गड़बड़ कर दिया. अगर वो लिखते हैं कि स्टिंगिंग कैप्सूल्स जो होते हैं, इट कंटेन दिस नेमाटोसिस कंटेन्स स्टिंगिंग, निडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसिस ऑन द टेंटिकल्स बॉडी, तक ये करेक्ट हो जाता रीजन में. लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख के ये टिनोफोरा लिख दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स तो टिनोफोरा में है, तो ये वर्ड यहाँ पे गलत आ गया. अगर ये वर्ड नहीं रहता यहाँ पे, अगर वो लिखते निडोब्लास्ट, तब ये करेक्ट हो जाता. ओके, रीजन भी करेक्ट हो जाता कि दोनों को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसलिए इसमें हो गया रीजन असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये भी इजी कैटेगरी में गिला, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स देखते आप समझ जाओगे ये टिनोफोरा हो गया, तो रीजन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे निडोब्लास्ट लिखते तो थोड़ा सा आप सोचते, फिर आपको मिल भी जाता कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191. अभी हम क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे. बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट विथ मेसोडर्मल पाउचेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्केलमेंथिस. क्यों, हमें पता है कि एस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट है और उसका जो भी सिलोम है वो ट्रूसिलोम नहीं है, बिकॉज उसका जो ब्लास्ट्यूला के अंदर का ब्लास्टोसिल है वो रह जाता है, इसके लिए उसको सीडोसिलोम बोलते हैं. मैं थोड़ा आपको समझा दूं. सपोज हम देखते हैं ये हमारा ब्लास्ट्यूला पकड़ लेते हैं. अगर ये हमारा ब्लास्ट्यूला है, मतलब एस्केलमेंथिस का, तो ये ब्लास्टोसिल है.
तो ये ब्लास्टोसिल जनरली क्या होता है, उसमें गायब हो जाता है गैस्ट्रुला में, लेकिन एस्केलेमेंथिस के केस में यही ब्लास्टोसिल रह जाता है और इसीलिए कंटिन्यूअस जो मेसोडर्मल लाइनिंग है बन नहीं पाता, और जो सिलोम उसमें आपको दिख रहा है एनसीईआरटी के पेजेस में जो डायग्राम में है वो एक्चुअली ब्लास्ट्यूला का कैविटी है, वो रह जाता है, इसलिए इसे सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और मेसोडर्म कंप्लीटली स्प्लिट नहीं हो पाता और मेसोडर्मल पाउचेस दिखना शुरू हो जाता है। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एस्केलेमेंथिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। Question number 192, worm-like fossorial animal with proboscis, collar and trunk is the basis of classification of Balanoglossus। ये पहले भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला है इसी पेपर में, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। Balanoglossus और Saccoglossus में the body is tripartite, they divide into proboscis, collar and trunk। collar में स्टोमोकॉर्ड है जो कि एक बकल डायवर्टिकुलम है, देखने में नोटोकॉर्ड की तरह लगता है, इसलिए पहले उसे कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन अभी वो इनवर्टिब्रेट या तो नॉन कॉर्डेट्स हैं। एक चीज और ध्यान रखना, बेलानोग्लॉसस का कॉमन नेम टंग वर्म या तो एकॉर्न वर्म बोलते हैं, जो जनरली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और बहुत सालों से ये डाल भी नहीं रहे हैं। हाइला एम्फीबिया है तो होगा ही नहीं, नाजा आपका कोबरा है और सेलेमेंडर भी आपके एम्फीबिया है, तो इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था बेलानोग्लॉसस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। Question number 193 भी memory based ही है। Which of the following sets of animals belong to the same taxon? Sea fan, sea horse, sea cucumber। अगर हम देखें sea fan, ये सिलेंट्रेटा है, that is Gorgonia। आपका sea fan क्या है? Gorgonia है, जो कि सिलेंट्रेटा में आ रहा है, तो ये सिलेंट्रेटा में है। फिर आया सी हॉर्स जो कि बोनी फिश है, हिपोकैम्पस बोनी फिश, ओके। सी कुकुम्बर क्या है? एकानोडर्मेटा है, कुकुमेरिया। सी हेयर है, दैट इज योर एप्लाइसिया मोलास्का। सी पेन है स्पेनाटुला सिलेंट्रेटा। सी लिली है एंटीडॉन एकानोडर्मेटा। सी फेन अगेन सिलेंट्रेटा गोर्गोनिया। सी पेन पेनाटुला सिलेंट्रेटा। सी एनिमोन सिलेंट्रेटा, दैट इज सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम था एडाम्सिया। सी आर्चिन एकिनस एकानोडर्मेटा। सी लिली एंटीडॉन एकानोडर्मेटा और सी काओ मैमल है। तब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे ये दे दिया, हमें तो ये पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी मिल सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस में कुछ वर्ड आपको नहीं मिला, ये तो बाद में मिलेगा, ये तो है ही नहीं, लेकिन आप बाकी ऑप्शन के बेसिस पे इसको निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे तीनों एनसीईआरटी वाला मिल गया तो श्योरली आपका आंसर यही है। ऐसे तो नहीं है कि आपको आंसर ये और कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको एक ही आंसर मार्क करना है इसमें ऑप्शन में, तो इसमें तो बेस्ट आंसर दिखी गया आपको सी, तो आपको चुपचाप सी मार्क कर देना है। यहाँ पे इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिया सी काउ, जो कि एनिमल किंगडम में नहीं है, इवोल्यूशन में है, ये बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि किस बेसिस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको कोई नया चीज मिला, डरने वाली बात नहीं है, आप ऑप्शन से देखो एलिमिनेट करके कौन सा बेस्ट आंसर निकलता है जो इस चैप्टर में मेंशन है, और तुरंत उसी को मार्क कर दो, और बाकी मत सोचो क्या आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि आपको आंसर एक ही मार्क करना है। ओके, तो उसमें से थोड़ा सा टफ लगता है किसी किसी को, लेकिन आदत पड़ जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194। 194 में मैच आइटम्स इन कॉलम 1 एंड दोज विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या है, एक्सोसीटस हमें पता है कि ये फ्लाइंग फिश है जो बोनी फिश है, ट्राइगॉन स्टिंगरे है जो कि कॉन्ड्रिक्थाइस है, सेलेमेंड्रा आपका एम्फीबिया है, और एप्टेनोरैट क्या है, पेंगुइन है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। तो आपको मार्क करना था C2, यहाँ पे देखो आंसर C है। ओके, सी का आंसर A2, सॉरी A का 2 है मैराइन बोनी फिश, फिर B का 4 है B4 कार्टिलेजिनस मैराइन फिश, फिर आ गया C1 सेलेमेंडर टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, और एप्टेनोइडाइट 3 में गिर रहा है, दैट इज एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स। सो इन दैट बेसिस अगर एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स दिया हुआ है तो उसमें मैंने आपको कहा है कि हमारे क्लास 8 में उन्होंने मेंशन नहीं किया द फीचर्स ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइटलेस बर्ड, एज ए होल सोचना है। अगर कभी ऐसे आ गया कि एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, तो आपको बर्ड वाला जो भी मिले उसी को आपको मार्क करके आना है। ओके, आपको स्पेसिफाई करके स्पेसिफिक करके नहीं देखना है, इन्हें जनरलाइज्ड व्यू में देखना है, तब इसमें आंसर निकल जा रहा है एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स। सेलेमेंडर का तुरंत ही निकल जा रहा है टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। एक्सोसीटस के केस में मैराइन बोनी फिश है, और मैराइन बोनी फिश, और ट्राइगन का निकल जा रहा है कार्टिलेजिनस मैराइन फिश। तो इसमें ये आंसर मार्क करना था, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 195। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एकानोडर्म कैरेक्टर? एक्सक्लूसिवली मैराइन ये तो है ही,
क्योंकि हमें पता है एकानोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है, प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है, हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। सो दैट बेसिस आपको कैटेगराइज करके रखना है, तो ये तो करेक्ट है। रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट, ये भी करेक्ट है। रह गया वाटर वास्कुलर सिस्टम जो कि डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकानोडर्मेटा है, ये करेक्ट है। कौन सा करेक्ट नहीं है, तब इसमें आंसर आ जा रहा है ये, क्योंकि आप तो ये करेक्ट किए होंगे कि फिदर लाइक गिल्स बहुत फेवरेट है, सभी बच्चों को पता है, ये मोलास्का का फीचर है, तो इसलिए आपको आंसर ये मार्क करना था, क्योंकि उन्होंने पूछा इज नॉट एन कैरेक्टर ऑफ एकानोडर्मेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। Question number 196, which of the following have porous body and have cellular level of organization? Porous समझ देखते ही आप समझ गए पॉलीफेरा, और सेलुलर लेवल सेल एग्रीगेट या तो हाई मोबिलिटी ऑफ सेल बोलते हैं पॉलीफेरा का फीचर होता है कि उसमें टिश्यू बना नहीं, वहाँ पे सेल एग्रीगेशन है बट सेल का बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस अभी बना नहीं है ठीक से, इसलिए वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गिरता। तो द बेस्ट इसमें आंसर आ जा रहा है यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, कि जो पूरा विजिबल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से है, यही मार्क करना था। बाकी सब इसमें से ये सिलेंट्रेटा है, ये सिलेंट्रेटा है, एडम्सिया सिलेंट्रेटा है, यूप्लेक्टेला पॉलीफेरा है जो एनसीईआरटी में है नहीं, और साइकॉन सिलेंट्रेटा है एंड हाइड्रा सिलेंट्रेटा है। तो बेस्ट आंसर आपको सी ही इसमें मार्क करना था। कुछ मैं हमेशा बोल रही हूँ, कुछ ऑप्शंस में नया वर्ड नया चीज डाल सकते हैं जो हम जानबूझ के डालते हैं जिससे कि आपका ये चीज ग्रो हो, आप बाद में देख के ऐसे चीज डरो नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 में मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्टाइस बिलोंग टू सेम डिवीजन। अगर तुम देखो साइक्लोस्टोमेटा एग्नाथा है और कॉन्ड्रिक्टाइस नेथोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा में जॉ नहीं है, कॉन्ड्रिक्टाइस में जॉ है, तो इसमें सेम डिवीजन नहीं आएगा। हैव अ बोनी एंडोस्केलेटन, नो, क्योंकि कॉन्ड्रिक्टाइस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है और साइक्लोस्टोमेटा में भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, इसलिए इसमें बोनी वर्ड गलत आ रहा है। हैव अ वेंट्रल हार्ट, यस, क्योंकि दोनों ही वर्टिब्रेटा सबफाइलम में आते हैं। हैव कार्टिलेजिनस जॉ, जॉ नहीं होगा क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में जॉ नहीं है और कॉन्ड्रिक्टाइस में जॉ है, तो इसमें बेस्ट आंसर इसमें सी आ रहा है। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ पे सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट देखें, स्कोलिडन में 2 चैम्बर्ड है, इसमें 2 है, इसमें हिप्पोकैम्पस में 2 है और टेरोपस में 4 है, कि ये मैमल है, ये फिश है, ये भी फिश है, कॉन्ड्रिक्टाइस, बोनी फिशेस, और ये मैमल है जो कि वो है, टेरोपस को हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। चिलोन हो गया आपका टार्टल जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इसलिए आपको मार्क करना था चिलोन, दैट इज सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। Question number 199, which of the following character is not applicable for reptiles? Mostly terrestrial, वो terrestrial ही है ज़्यादातर। Body is covered with dry and cornified skin, yes. Paired limbs are present, yes, क्योंकि vertebrata में paired limbs होते ही है generally, except cyclostomata. Absence of tympanum, टिम्पेनम एम्फीबिया में भी है और रेप्टिलिया में भी है, इसमें एब्सेंस नहीं लिखे, अगर प्रेजेंस लिखा होता तो करेक्ट होता, एब्सेंस लिखा है इसीलिए आपको ये आंसर चूज करना है कि उन्होंने बोला है नॉट द एप्लीकेबल फॉर रेप्टाइल्स। ओके, टेरेस्ट्रियल तो है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट के ग्रुप में गिरता है, एपिडर्मस स्केल है, ड्राई है, कॉर्निफाइड है, कास्टिंग ऑफ स्किन इसमें आता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, और पेयर्ड लिम्स भी है, तो इसमें आंसर एब्सेंस नहीं होना चाहिए, प्रेजेंस होने से तो ये करेक्ट हो जाता, एब्सेंस है इसलिए आपने ये आंसर मार्क करना था, डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका 200, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 में देखना है, सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन पर्टेनिंग टू फंडामेंटल कैरेक्टर्स possessed by chordates, bilateral symmetry and coelomates, notochord provides skeletal support, defines proboscis, tail contains skeletal elements and dorsal hollow nerve cord. Choose the correct answer from the option given below. तब इसमें अगर हम मार्क करके देखें कौन कौन सा करेक्ट आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें देखो 3 नहीं है, 1, 2, 4, 5 सभी कॉर्डेटा का फीचर है, ये भी है bilateral symmetry and coelomates, notochord provides skeletal support, ये proboscis फिर से hemichordata से लिंक कर रहा है, tail contains skeletal animal, that is they are talking about post-anal tail, and dorsal hollow nerve cord, this is a feature of what chordata। तो इसमें 1 भी है, 2 है, 4 है, 5 है, बस आपको 3 नहीं मार्क करना था इसमें से, तब आप करेक्ट हो। 1, 3, 4 1 नहीं होगा, इसमें 3 दे के रखे हैं, इसमें भी ऑटोमेटिकली 1, 2, इसमें 3 होगा, ठीक है, इसमें एक वो है, वो पेपर में ठीक ही है लेकिन यहाँ पे 2 करके रखा है, इसमें 3 है और ये 4 है और 2 and 5, सो इन दैट बेसिस अगर देखोगे इसमें जिसमें 3 है वो निकाल देना है, एलिमिनेट करना है, 1, 2, 4 और 5 आपका आंसर है। ओके, तो आज हमने ये ANTS 1 का पेपर का डिस्कशन यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ। अब हम नेक्स्ट ANTS में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।